25वें लोक रंग की अगली कड़ी मध्यवर्ती में आप सभी सुधी दर्शकों का, प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक विशेष मेहमान दर्शक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए हमारा अनुरोध है उनसे। आप हैं श्री हरि प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारी परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए नटराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करें और माल्यार्पण करें। मैं आग्रह करूंगा जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री प्रियंका जोधावत जी से कि वो अतिथियों का साथ देने के लिए उड़ीसा की दीप्ति स्मिता और गुजरात के मनदीप कलाकारों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ उपस्थित हैं। ये एक नमन है, भावांजलि है नट सम्राट नटराज को, क्योंकि वही नृत्य के, संगीत के देवता माने गए हैं। उन्हें नमन किए बिना कलाकारों की साध पूरी नहीं होती है। अतिथियों का धन्यवाद। और अब हम प्रारंभ कर सकते हैं आज की संस्कृति यात्रा। 25वां लोकरंग है, इसीलिए इस बार 25 राज्यों के कलाकार इन 11 दिनों में आपके सामने कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे। 25 राज्य यानी लगभग पूरा भारत इस मंच पर इन 11 दिनों में उपस्थित होगा। आप उनकी कलाओं का आनंद ले रहे हैं, उनके लोक संगीत का आनंद ले रहे हैं, उनकी विभिन्न वेशभूषाओं का आनंद ले रहे हैं, उनके नृत्यों से अपने मन को संगीतमय बना रहे हैं। आज की शाम हम शुरू करेंगे एक अनूठे वाद्य से, एक ऐसा वाद्य जिसको बजाने वाले कलाकार अब बहुत कम हैं। उन्हीं में से एक नाम है श्रवण गेमावत। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये जो वाद्य बजाते हैं ये है मशक, बकरे की खाल से बना हुआ एक वाद्य, जिसको बजाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, साधना की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ मजबूत फेफड़ों की ज़रूरत होती है। आपके सामने श्रवण जी वो धुन प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर इन्होंने देश विदेश में ख्याति अर्जित की है। शास्त्रीय राग का लोक स्वरूप कैसा होता है, इसी का एक नमूना आप देखिए। मशक वादन के साथ श्रवण गेमावत और उनके साथी कलाकार, स्वागत कीजिए तालियों। मशक वादन आपने देखा कितना अनूठा वाद्य है। जवाहर कला केंद्र आप आते रहते हैं, अक्सर आते हैं, लेकिन बहुत सी बातें जवाहर कला केंद्र के बारे में आप नहीं जानते। कुछ क्रमशः मैं बता रहा हूं, अलग अलग दिन अलग अलग बात बताता हूं। 9 खंडों में बसा हुआ ये जवाहर कला केंद्र, हर खंड, हर मंडल एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और उस ग्रह से जुड़ी हुई बातें, उस ग्रह के विशेषताएं, उस ग्रह के चरित्र के आधार पर हर मंडल में गतिविधियां होती हैं। जैसे जब आप प्रवेश करते हैं तो जो ये वाला मंडल है, डोम वाला, ये मंगल ग्रह का मंडल है
और मंगल प्रतीक होता है शक्ति का। इसीलिए जवाहर कला केंद्र का जो प्रशासनिक खंड है वो इस मंगल ग्रह में है। इससे आगे आप जाते हैं तो आपको कैफेटेरिया नजर आता है, वो चंद्र खंड है। चंद्रमा प्रतीक होता है आनंद का, फुर्सत का, सृजन का, और वही जगह है जहां बैठकर फुर्सत के पलों में कलाकार अपने नए सृजन की भूमिका बनाते हैं। आगे की बात क्रमशः जारी रहेगी। अब बुलाते हैं अगले दल को। हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्हीं में से एक पुरुषार्थ है काम, कर्म, और उस कर्म को समर्पित है हमारा अगला नृत्य। आदिवासी समुदाय श्रम पर जीवित होता है। श्रम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और उसी श्रम को फलीभूत करने के लिए वो कर्म देवता को समर्पित एक नृत्य करते हैं कि उनकी श्रम की थकान भी दूर हो जाए और उनके श्रम से जो वो चाहते हैं वो कर्म भी पूरा हो जाए। कर्म देवता को समर्पित मध्य प्रदेश का ये नृत्य कहलाता है कर्मा नृत्य। मध्य प्रदेश से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मांदल की थाप पर कर्मा नृत्य। मध्य प्रदेश से हम चलेंगे उत्तर पूर्व में मणिपुर की ओर। यूयेन लैंगलोंग ये एक शब्द है जो मणिपुरी भाषा में, जिसका हिंदी में अर्थ है युद्ध कला। उत्तर पूर्वी भारत में पहले छोटे छोटे कबीलों में समुदाय बटे हुए थे और उन कबीलों में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। इसलिए हर नौजवान को युद्ध कला में प्रवीण होना जरूरी होता था। युद्ध अब समाप्त हो गए हैं, कबीले अब उस तरह से नहीं रह रहे जैसे पहले रहा करते थे। उनके बीच के आपस के तनाव भी खत्म हो गए हैं, लेकिन उनकी युद्ध कला अब एक मंचीय कला के रूप में बदल गई है। थांगता और चेरोल जगोई। थांगता का मतलब है तलवार और ढाल, और चेरोल जगोई का मतलब है स्टिक लेकर, एक डंडा लेकर उसके माध्यम से नृत्य प्रस्तुत करना। यहाँ कलाकार नहीं नाचता है, वो स्टिक नाचती है। मणिपुर से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे थांगता और चेरोल जगोई। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। मुझे उम्मीद थी कि इधर जो पीछे दर्शक बैठे हैं वो शर्माए नहीं, ताल से ताल मिला सकते हैं। आपने देखा कितनी एकाग्रता, कितना संतुलन, कितना अभ्यास इस कला के लिए जरूरी है, और उतना ही अभ्यास जरूरी है उस एक अकेले वादक के लिए जो वहां बैठा ढोल बजा रहा था। निरंतर उसको ढोल बजाना पड़ रहा था, उसकी ढोल की थाप पे यहां गतिविधि चल रही थी। यही हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ एक से एक गहराई ली हुई कलाएं मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत है उन्हें लोकरंग जैसे कार्यक्रम की, सिर्फ ज़रूरत है उन्हें आप जैसे सुधी दर्शकों की।
हमारी संस्कृति पनपती रहेगी, यूं ही चलती रहेगी ये संस्कृति यात्रा। एक कलाकार को अब हम आमंत्रित करेंगे जिनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके गले में सरस्वती का निवास है। जब उनकी गायन की टेर शुरू होती है, सुनने वाले के मन में संगीत के स्वर लहरियां अपने आप जाग जाती हैं। उनका गायन हमें अपने आप से परिचित करवाता है, क्योंकि वो गीत भी ऐसे ही गाती हैं। भोपा भोपी परंपरा की ये कलाकार हैं। छोटी उम्र में उन्होंने अपने साथी भोपा को खो दिया, और ये भोपा भोपी की कला जोड़े से होती है, तो उन्होंने अपना जोड़ीदार बनाया अपने बेटे को, उसे पारंगत किया संगीत में, और अब वो अपने बेटे के साथ जोड़ी बनाकर गीत गाती हैं। भक्ति के गीत तो वो गाती ही हैं, लेकिन ऐसे गीत गाती हैं जो मन में अलख जगा देते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं भंवरी देवी और उनके साथी कलाकारों को। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। हमारे अपने आप से परिचित करवाएगी ये आवाज़ उस गीत के साथ, सांवरियो घट माही। ये शरीर हमारा घट है और वो सांवरिया इसी घट में निवास करता है। गाने की शुरुआत उसी गीत से करेंगी और दूसरा गीत इनकी पसंद का। लेकिन मेरा दावा है कि मुझे ताली बजाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, आपकी स्वतः बजेगी। ये तो आपने मेरे कहने पे बजाई है, गीत सुन के आपकी ताली स्वतः बजेगी। आपके सामने भंवरी देवी और उनका बेटा कृष्ण कुमार मौजूद हैं। अब मेरी ज़रूरत नहीं है, अब आप हैं और भंवरी देवी की आवाज़ है। स्वागत कीजिए। मेरा दावा गलत था तो ताली आपने उस हिसाब से नहीं बजाई। कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में उतरती हैं, और इनका भंवरी देवी का गायन भी कुछ ऐसा ही है। दर्शक दीर्घा में आ गया हूं तो अब प्रश्न करना मेरा धर्म बनता है और जवाब देना आपका कर्म बनता है। प्रश्न मेरा है, अभी एक कार्यक्रम में आपने बहुत जोर से ताली बजाई थी, स्टिक डांस। मणिपुरी में उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? स्टिक डांस अभी आपने देखा था मणिपुर का, मणिपुरी में उसका नाम क्या है? जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हाथ खड़ा कीजिए, मैं खुद आपके पास आऊंगा। भांगता चोरोल। और कोई? आगे आइए, आगे आइए,
आंगटा। थांग का मतलब मैंने बताया था तलवार। पुंगचोलम। पुंगचोलम अब आएगा, अभी आया नहीं है। चक्री नृत्य। चक्री नृत्य, क्या बात है, राजस्थान का चक्री नृत्य आपने मणिपुर पहुंचा दिया। चिरोय। कड़मा। आज क्या प्रश्न कठिन है क्या? चिरोल जगोई। ये जवाब मुझे सही मिल गया, चेरोल जगोई। आपका नाम बताइए। अरुंधति। अरुंधति खड़ी होइए, इनाम लेते हुए आपका फोटो खींचेगा, उधर देखिएगा। तालियां। ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पता अगला इनाम आपका हो। और अब हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक परंपरा है, जिन दंपत्ति के संतान नहीं होती है, भगवान शिव के प्रतिरूप एक देवता है वहां, जिन्हें कहा जाता है खंडोबा। उनकी मन्नत मांगी जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है, और जब संतान का जन्म हो जाता है तो वो संतान उन्हीं को समर्पित कर दी जाती है कि वही उसे आशीर्वाद दें, वही उनका बड़ा होने की प्रक्रिया को, पालन पोषण की प्रक्रिया को वो पूरा करें। जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता वो समर्पित रहता है हर तरह से खंडोबा के। उन्हीं की उपासना में एक नृत्य किया जाता है। जब अगर संतान लड़का होती है तो वो कहलाता है वाघ्या, और लड़की होती है तो वो कहलाती है मुरली। तो ये नृत्य है वाघ्या मुरली, खंडोबा को समर्पित। महाराष्ट्र के कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं वाघ्या मुरली नृत्य। बाई सुपारी फुटली रे नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली, नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली। महाराष्ट्र से वापस लौटते हैं राजस्थान। ये नृत्य तो था दंपतियों के संतान प्राप्ति की कामना के लिए। राजस्थान का हम वो नृत्य प्रस्तुत करेंगे जिसमें महिला अच्छे वर की कामना के लिए पूजा करती है, उपासना करती है, व्रत रखती है। वो त्योहार कहलाता है गणगौर का। अच्छा वर मिले, और जब अच्छा वर मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो, निरोग हो, सुखकारक हो, यही कामना होती है। शिव और पार्वती के मिले जुले रूप की उपासना होती है। ईसर और गणगौर की पूजा की जाती है, व्रत किए जाते हैं, 16 दिनों तक उनकी आराधना की जाती है। गणगौर की वही प्रतिमाएं अब मंच पर स्थापित होंगी और गणगौर की पूजा का वही नृत्य आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजस्थान के कलाकार। स्वागत कीजिए गणगौर नृत्य का। बादीला हटी छाणो सा, बादीला हटी छाणो सा, बबर मने पूजन जो गण गो, बादीला मने खेलन दो, ईसर ले चालो गण गोर, ईसर ले चालो गण गोर। कायदा तो प्रोग्राम के बाद ताली बजाने का होता है। अब मैं यहाँ आके बैठा तो लोग मेरे कान में पूछ रहे हैं, सर क्या पूछोगे? देखिए मैं बेईमानी नहीं करता। पीछे से आवाजें आ रही थी, सर पहले ही बता दो।
अब बता देता हूं। वाग्या मुरली नृत्य हुआ था अभी। शिवजी के प्रतिरूप का क्या नाम है? खंडोबा। नाम बताइए अपना। हिमाली। हिमाली जी ने जवाब सही दिया है। पुरस्कार की हकदार हो गई है। खड़ी हुई है, उधर आपकी फोटो खींचेगी, सामने देखिएगा उधर। तालियां हिमाली जी के लिए। और अब हमें फिर से चलना पड़ेगा मणिपुर। एक सज्जन ने पिछले सवाल के जवाब में कहा था पुंग चोलम, इधर से कहीं बोले थे पुंग चोलम, वो अब आएगा। मणिपुर में संकीर्तन की परंपरा है, बसंत रास की परंपरा है। ये संकीर्तन और बसंत रास की पूर्व पीठिका तैयार करता है एक वाद्य जिसका नाम है पुंग। मृदंग की तरह का एक वाद्य है, मणिपुरी में उसे पुंग कहते हैं। चोलम होता है नृत्य। पुंग बजाते हुए जब कलाकार नृत्य करते हैं वो पुंग चोलम बन जाता है। नृत्य की विशेषता ये भी है कि वहाँ चूंकि युद्ध कला, युद्ध कौशल भी देखने को मिलता है। आपने पहले देखा उसका नमूना। इस नृत्य में कुछ मुद्राएं ऐसी भी आती हैं जो यूएन लैंगलोंग का थोड़ा सा मिश्रण कर देती हैं पुंग चोलम नृत्य में। लेकर आ रहे हैं आपके सामने मणिपुर के कलाकार, प्रस्तुत करेंगे पुंग चोलम। ये था मणिपुर का वाद्य पुंग। और अब आएगा राजस्थान का वाद्य चंग। होली का अवसर होता है। गांव-गांव में चंग की थाप पर थाग गाया जाता है। रात रात भर चलने वाला ये गायन मन में ऊर्जा भरता है होली खेलने की, मन में ऊर्जा भरता है होली जलाने की। इसलिए होली आने से कई दिनों पहले गांव की चौपाल पर नवयुवक चंग की थाप पर थाग गाते हैं। ये सिर्फ चंग की थाप नहीं होती है, उसके साथ में नृत्य भी जुड़ जाता है। अलग अलग मुद्राओं में गोल घेरा बनाकर कलाकार नृत्य करते हैं। राजस्थान के कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं चंग नृत्य। चलेंगे उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ की भूमि। मान्यता है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती है वो भगवान जगन्नाथ की शरण में जाते हैं और जब उन्हें संतान हो जाती है तो कुछ समय के लिए अपने बालक को वहां समर्पित कर देते हैं। उस मंदिर में रहकर बालक नृत्य सीखता है और ये नृत्य लोक स्वरूप होते हुए भी शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की पूर्व पीठिका है।
इसी नृत्य से ओडिसी नृत्य विकसित हुआ है, ऐसा माना जाता है। नृत्य का नाम है गोटीपुआ। गोटीपुआ का मतलब है नन्हे बच्चे। आपके सामने नन्हे बच्चे लेकर आएंगे गोटीपुआ। चूंकि भगवान जगन्नाथ की नगरी का ये नृत्य है, तो कृष्ण भक्ति के गीत और मंच पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपनी नृत्य मुद्राओं के माध्यम से ये करते हैं। माखन चुराना, कालीय दमन जैसी आकृतियां ये बनाते हैं। आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उड़ीसा से आए कलाकार प्रस्तुत करेंगे गोटीपुआ। उड़ीसा की कृष्ण भक्ति का रूप हमने देखा, अब देखेंगे गुजरात की कृष्ण भक्ति का रूप। कृष्ण के गीत गाते हुए डांडिया हाथ में लेकर के धीमी लय से प्रारंभ करके तेज लय तक पहुंचने वाला ये नृत्य गुजरात के नृत्यों की आत्मा है, गुजरात के कण कण में बसा हुआ है। द्वारकाधीश की नगरी है। जगन्नाथ की नगरी से द्वारकाधीश की नगरी में आते हैं। कृष्ण भक्ति का वही रंग कायम रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं गुजरात का डांडिया रास। हो चुका है, कल से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। लगभग मध्य में हम आ गए हैं, लेकिन आज की शाम हमें यहीं विराम लेना होगा। आप लोग पधारें अपने मित्रों के साथ, अपने इष्ट जनों के साथ, परिवारजनों के साथ और विशेष रूप से बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है हमारी लोक संस्कृति से परिचित होने की। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल शाम 7 बजे इसी मंच पर मिलने की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।